तेज रफ्तार रिमोट ऑपरेटेड जिंदगी में फिट रहना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाती है फिटनेस एक्सपर्ट ज़ैनब, जो एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजारने में है सबकी मददगार। सुनिए ज़ैनब की कहानी सिर्फ द हाई फ्लावर्स शो में। Assalamu alaikum and welcome to the High Flyers Show episode number 2. And today we have a very special and honorable guest with us, and we all know her. She is a national TV star when it comes to fitness. और बहुत सारे लोग शायद पहले से इनको जानते हों और बहुत सारे लोग शायद आज के बाद इनकी कंसल्टेंसी को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बनाने वाले हों। तो शी इज ज़ैनब खनानी एंड यू हैव बीन सीन हर ऑन नेशनल टेलीविजन, और उसके अलावा फिट विद ज़ैबी के नाम से इनका एक बहुत अच्छा ग्रुप है जहां पर ये लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बारे में भी बताती हैं, फिट रहने के बारे में बताती हैं, और ये बताती हैं कि आपको जो है वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो आजकल हर दूसरे बंदे का है वो वेट कैसे कंट्रोल करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिटनेस से रिलेटेड आजकल बड़े मसाइल का शिकार हैं। जैसे जैसे चीजें हमारी जिंदगी में रिमोट ऑपरेटेड होती जा रही हैं, जो हमने टीजर में भी मेंशन किया था, वैसे वैसे फिजिकल एक्टिविटी की जो इम्पोर्टेंस है वो हल्के हल्के कम होती जा रही है। इस सब पे मैम से जरूर बात करेंगे, बट उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कुकिंग क्लीन बाय राबिया उमर का, जिन्होंने आज के एपिसोड को स्पॉन्सर किया, एंड शी मेड ऑल दिस पॉसिबल एंड शी मेड ऑल दिस गो सो वेल। तो थैंक यू सो मच कुकिंग क्लीन, प्लीज गो एंड लाइक हर पेज। सो बढ़ते हैं मेहमान की जानिब, और अब उनसे जो है वो बातचीत करने का वक्त है। एंड आई एम टू एक्साइटेड विद सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ बिग फूडी एंड आई वांट कि बस वेट कम हो जाए बट खाना ना छोड़ना पड़े। तो क्या ऐसे क्वेरीज आते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी क्वेरीज आती हैं कि मुझे मतलब ऐसी क्वेरीज आती है कि हमको डाइट नहीं करनी, हमको एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन हमको वेट कम करना है। तो राइट उस तरह हाँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझा। पहली चीज तो ये समझानी पड़ती है कि डाइट इज नॉट अ पनिशमेंट। लोग सबसे पहले डाइट से डर रहे होते हैं कि उबला हुआ खाना, बदमजा खाना, सूखा खाना। तो पहले तो ये बताना पड़ता है यू कैन ईट एवरीथिंग इफ यू ईट माइंडफुली। अगर आप माइंडफुल खाएंगे, माइंडफुल ईटिंग करेंगे, यू कैन ईट एवरीथिंग। और एक्सरसाइज के लिए बताना पड़ता है कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। सही सही। तो ये हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके आना लोगों को भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ना मैम, फिटनेस एक्सपर्ट्स के लिए? हाँ, चैलेंज होता है उस वक्त जब लोग समझने को तैयार नहीं होते। अगर आप स्टार्ट में ही कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी न्यूट्रिशन कोच या हेल्थ कोच स्टार्ट में ही थोड़ा सा उनका डर निकाल दें कि ठीक है पहले तो आपने गलती कर ली कि आपने वेट बढ़ा लिया, वो भी आपने अनहेल्दी खा के। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को सजा दें फाके करके। आप अच्छा खाएं, आप हेल्दी खाएं, आप हर चीज खाएं। थोड़ा सा अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाती है ना, तो लोग उस गलतियों से बच जाते हैं जो बाद में वो फाके करके और गलत XYZ डाइट्स करके अपने वेट लॉस करते हैं और अपना हेल्थ का लॉस करते हैं। ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है कि आपका हेल्थ वो अच्छा होने के बजाय उस वक्त मजीद खराब हो जाता है जब आप गलत तरीकों से एक्सरसाइज कर लेते हो और गलत तरीकों से जो है वो डाइट कर लेते हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू कंसल्ट अ फिटनेस एक्सपर्ट। आप खुद ही अपने फिटनेस एक्सपर्ट बने होते हो या गूगल से पूछ रहे होते हो कि व्हाट अबाउट पोर्शंस एंड BMIs एंड ऑल दैट। तो अच्छा, कभी ऐसे कोई क्लाइंट्स मिले जो अपना पूरा सब कुछ सत्यानाश करने के बाद आए हों आपके पास, तो कितना मुश्किल है उनके साथ डील करना? देखिए, चैलेंजिंग तो होता है, हर क्लाइंट का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट उनके इश्यूज होते हैं। लेकिन ये कि सबसे पहला काम होता है उनसे ये पूछती हूँ मैं, मेरा पहला सवाल होता है कि आप मेरे पास आए, आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपको वेट लॉस करना है और हेल्थ को गेन करना है या हेल्थ को भी लॉस करना है। देन वहीं से उनकी समझ में आता है कि अच्छा हमें वेट लॉस तो करना है लेकिन हमें हेल्थ लॉस नहीं करना, हमें हेल्थ गेन करना है। और वेट लॉस का प्रोसेस जो है वो ओवरनाइट नहीं होता। पहले मैं ये पूछती हूँ कि अगर आपने 20 किलो वजन बढ़ा लिया है, हाँ ये ओवरनाइट नहीं होता ना।
अगर आपने 20 kg वेट गेन कर लिया है तो वो 20 kg आपका ओवरनाइट तो नहीं हुआ था। तो आप ये कैसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 20 kg जो 2 साल में बढ़ाया है उसको आप नहीं, एक बट आई महीने में एम ऑल्सो वन निकालें। ऑफ देम। अगर मैं रात को ग्रीन टी पी के सोती हूँ तो आई ऑल्सो वांट कि जब मैं सुबह उठूँ तो मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूँ। तो ये कुछ वैसे भी प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स टू टायरिंग ना कि आप जो है वो इंतजार करो और आप एक प्रोसेस को फॉलो करो मंथ बाय मंथ, और आप हर चीज को कैलकुलेटेड खाओ। और असल में हमारे यहाँ देसी लाइफस्टाइल्स भी ऐसे नहीं है। और जैसे जो कहते हैं कि रात को हाँ हल्का खाना चाहिए, बट हमारे यहाँ रात को दावतें होती हैं, हम भारी खाने रात के लिए छोड़ते हैं कि रात में पकाएंगे, सब होंगे डिनर पे, तो हम बहुत एहतमाम करेंगे। हाँ तो ये लाइफस्टाइल का भी तो इशू है हाँ ना, बहुत ज्यादा। तो हाँ, देखिए आपको कैसे लाइफस्टाइल का लगा? तो इशू है। बिल्कुल। कहिए, आप कुछ मैम पूछ आपको रही थी। कैसे लगा कि डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ये सब बनने के बजाय मैं फिटनेस एक्सपर्ट बन जाऊं, और वो भी इतनी कामयाबी के साथ? कैसे परसू किया इसको? एक्चुअली मैंने परसों ऐसे किया कि जब मेरे अपने हेल्थ इशू बहुत होने लगे और दूसरा ये कि बच्चों में जो टीनेज ओबेसिटी शुरू हो गई, जी जी। चाइल्डहुड ओबेसिटी या टीनेज ओबेसिटी, तो उसके लिए जब मैं अपने बच्चों के लिए एफर्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये एफर्ट जो ब्लाइंडली कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं ब्लाइंडली औरों की तरह गूगल से और इधर उधर से सर्च करके कर लूँ, क्योंकि देखिए उस पर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन वो राइट। इंफॉर्मेशन ये नहीं लिखी हुई होती कि ये सिर्फ ज़ैनब फलाने के लिए। ठीक है, वो एक सही। ओवरऑल एक डिटेल बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती है। जनरलाइज्ड वो इंफॉर्मेशन हर होती है। एक के लिए, हाँ, लेकिन हर एक का हेल्थ इशू, हर एक का हेल्थ हिस्ट्री डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको पढ़ा जाए, इसको पढ़ के किया जाए। जब मैंने इस पे सारी क्वालिफिकेशन, सारी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की, तो देन आई रियलाइज कि इट इज माय पैशन, तो व्हाई डोंट आई यूज इट एज अ करियर। और मुझे बहुत राइट। अच्छा लगता है जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंट होकर आते हैं, बड़े परेशान होकर आते हैं, राइट। लेकिन जब वो मेरे पास से जाते हैं तो मैंने बहुत अच्छा हैप्पी गुड बाय देती हूँ कि वो बहुत खुशी से जा रहे हैं। ग्रेट। तो आई रियली फील गुड। ये तो मुझे लगता है कि आज का सेशन देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो बल्क में आने वाले हैं, और फिर हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखने वाले हैं आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। इसे हार्डली कितना यस, टाइम लगता है आपको एक अच्छा वेट मेंटेन करने में या लूज करने की तरफ आने के लिए? समटाइम इट्स टू अर्ली, एक्चुअली बहुत जल्दी आपको लोगों में नजर आता है। एक्चुअली वेट लॉस जो है वो डिफिकल्ट तो है, लेकिन वेट लॉस इतना डिफिकल्ट नहीं है। लोग समझते हैं वेट लॉस डिफिकल्ट है, वेट लॉस डिफिकल्ट है बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर हेल्थ एंड फिटनेस, गोइंग टूवर्ड्स योर ब्यूटी। ठीक है, तो वो जर्नी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप गोल अचीव कर लेते हैं तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम गोल अचीव कर लेते हैं हमारे लोग वो कहते हैं चलें जी टारगेट कंप्लीट, जिस हो इवेंट के गया। लिए पतला होना हो था गया। मैं पतली Now हो you गई, can eat शादी के everything। लिए पतला होना था, हाँ शादी हो गई, अब खुल के खाओ। फिर दोबारा से दावतें वेट बढ़ खाएं। जाता है और फिर उसके बाद नया ट्रेनर ढूंढते हैं कि अब किसके पास जाए। अच्छा, तो इज इट अ हेल्दी इससे प्रैक्टिस कि क्या आप होता बार है, बार गेन करो बार बार लूज करो? सो मेनी पीपल डू डज दैट। देखिए देखिए वेट गेन वेट लॉस फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है, बिकॉज बॉडी में वाटर वेट का डिफरेंस आता है। कुछ डेज ऐसे होते हैं जिसमें ब्लोटिंग हो रही होती है, बाद मतलब हम हमारे डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं, बाद मतलब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एक्सवाइजेड हमारी, जैसे कि ट्रेवलिंग अगर बहुत हो रही है उसमें हमारा रूटीन सेट नहीं है तो वेट गेन हो गया। बट वेट गेन इज नॉट अ बैड थिंग, ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम वेट गेन इज एबनॉर्मल थिंग कि आपके हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं और फिर इसके बाद याद आता है ओहो अब डॉक्टर ने कहा है अब वजन कम करना है। लेकिन थोड़ा बहुत वजन बढ़ जाना इज नॉट अ बैड थिंग। उसको आप वहीं संभाल ले कि जहां आप ट्रैक से आउट हुए 4 दिन के लिए, 5वें दिन आप ट्रैक पर आ जाए, रूटीन पर आ सही। जाए, तो तो संभल जाता समटाइम्स ये होता है कि ओबेसिटी की वजह से हमें क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, बट समटाइम्स इज द है। अदर वे अराउंड। लाइक कभी कभी कोई मेडिकल कंडीशन किसी भी खातून या आदमी की ऐसी होती है जिसकी वजह से वो वेट गेन करने लगती हैं, तो क्या वो जो हार्मोनल चीजें होती हैं वो पोर्शन कंट्रोल और एक्सरसाइजेस से मैनेज हो सकती हैं, या उसमें बिल्कुल ही होपलेस हो जाना देखिए, चाहिए? नहीं नहीं, होपलेस बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको संभालना है, उसका इलाज ही राइट। है कि उन चीजों को बैलेंस करना है। जैसे पीसीओएस है, राइट। ये हो बिल्कुल जाता सही। है तो बहुत कम केसेस में ये रिवर्स होता है। उसका रीजन क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है पीसीओएस की, कि आपके वुमेन फीमेल हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल नहीं होते,
ठीक है। राइट। एक की रेंज ज्यादा होती है, एक की रेंज बिल्कुल कम होती है। इस वजह से आपके एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रहे होते हैं, दूसरे हेल्थ इशू के साथ साथ आपका वेट गेन होता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उसकी रूट कॉज जो है वो ये है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, आप अपना खाना हेल्दी रखें, और आप अपनी ठीक बॉडी है। को मूवमेंट में रखें, यानी फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। तो आपके जो पीसीओएस के वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन जो होती हैं आप उससे बच जाते हैं। डायबिटीज का भी यही है, ठीक है। थायराइड का भी यही है, थायराइड की जो एबनॉर्मलिटीज होती है, ये जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनकी आप जितनी केयर करेंगे उतना अच्छा है कि आप मेडिसिन से बचे रहें। Okay. Ma'am, we have a live query here. Can you please tell something if someone is suffering from vitamin D deficiency and putting on weight with extreme body pains? क्या deficiencies भी कभी-कभी weight gain की वजह होती हैं और उससे कैसे cope up करना चाहिए? डेफिशिएंसीज वेट गेन की वजह तो नहीं होती, हाँ बॉडी पेन जो है वो डेफिशिएंसीज की ही वजह से होते हैं। अगर आपका ठीक। विटामिन डी लेवल कम है तो आप पहले तो अपना लैब टेस्ट करवाएं, फिर उसके बाद अपने विटामिन डी लेवल के रेंजेस को देख के बिना किसी के पूछे खुद ब खुद विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ना लें किसी भी स्टोर से, बिकॉज हर एक के विटामिन डी के रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। इसलिए आपको नहीं पता कि आपको कितने आईयू की मेडिसिन विटामिन डी की डेली लेने की जरूरत है, या वंस अ वीक की जरूरत है, या वंस अ मंथ डोज की जरूरत है। तो पहले तो आप अपना चेकअप करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे आप अपनी जो सप्लीमेंट है विटामिन डी की वो लिखवाएं। फिर खाने में उस तरह की सब्जियां और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं, और उसके साथ साथ प्लीज वॉक करें। बॉडी This को was मूव, such a अगर आपकी बॉडी valuable में पेन piece है of तो इसका मतलब advice ये हम नहीं कि तमाम आप बैठ लोगों के जाएं। लिए जो सुन रहे हैं। जी That supplements, मैंने कहा this is such a valuable piece of advice for those who are listening कि supplements को भी आप ये ना समझें कि I can take it all by myself, खुद ही फैसला कर लेंगे कि कितना खाना है और कब कब खाना है. You have to consult a हाँ expert. That would be बिल्कुल, great. आप खुद से नहीं कि ओवर द काउंटर जी आपको फार्मासिस्ट ने बता दिया ये अच्छा है ये ले लें, वो अच्छा है वो ले लें। आप पहले अपना लैब टेस्ट करवाएं, अपनी सारी रेंजेस देखें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, उस हिसाब से फिर वो आपको बताएंगे और देन यू स्टार्ट। सही। तो मैम एक ही वक्त में बिकॉज पोर्शन कंट्रोल और एक्सरसाइज ओवरडोज की भी हो क्या जाता है इम्पोर्टेंस है? सप्लीमेंट का। अच्छा। क्या कह रही हैं आप? जी मैंने कहा एक ही वक्त में व्हेन इट्स अ वेट लॉस जर्नी, तो पोर्शन कंट्रोल और एक्सरसाइजेस का क्या बैलेंस है? इफ समवन गोज फॉर एक्सरसाइजेज एंड वो अपना फूड कंट्रोल नहीं करता, और अगर कोई शख्स सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करता है और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स या उसका क्या रिजल्ट होता है? देखिए, अगर आपको किसी चीज का 100% रिजल्ट चाहिए तो फिर आप 100% एफर्ट करेंगे ना। अगर आपको सिर्फ राइट। डाइट से रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब है आपको 70% रिजल्ट आएगा, बाकी 30% नहीं आएगा। आपकी बॉडी टोन अप नहीं अच्छा। होगी, आपके बॉडी पेन वहीं राइट। के वहीं रहेंगे, यू आर नॉट फील एक्टिव, ठीक है, बिकॉज आपने डाइट करके डेफिसिट कैलोरी डेफिसिट करके वेट लॉस तो कर दिया, लेकिन आपका मसल मास और आपकी बॉडी में जो फैट है वो यूं ही लटका हुआ है, आपका मसल यूं ही लूज है, आपकी बोन डेंसिटी इतनी नहीं अच्छी हुई है। उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आपको 70% रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ डाइट कर लें, और अगर आपको जस्ट 30% रिजल्ट चाहिए तो सब कुछ खाएं और सिर्फ एक्सरसाइज कर लें, और इफ यू वांट 100% रिजल्ट तो दोनों को ऐड करें। दोनों कर ले। तो वो कौन सी क्विक चीजें हैं जो हम सब लोग कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एटलीस्ट? हेल्दी लाइफस्टाइल का ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत उलझ जाते हैं एक फिक्स डाइट प्लान के साथ या बोर हो जाते हैं, तो आपको अपने आप को 80-20 का रूल देना चाहिए, यानी I think there's some distraction. We should wait while she catch up again. You all can send your queries. अभी भी भेज सकते हैं अगर लाइव मालूम करना चाहें, और बाद में भी मैम के ग्रुप से कनेक्ट करके बाद में भी पूछ आई एम सकते हैं. लाइव। She is back. Yes, you are live. You are right here. I think she is trying to hook up again. And in between आप तमाम अफराद जो भी हमें देख रहे हैं अपनी क्वेरीज यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें अभी फिलहाल सबके सामने लाइव, तो मैम का ग्रुप फिट विद ज़ेबी जरूर ज्वाइन करें और वहां पर आप मैम के साथ कंसल्टेंसीज जो है वो ले सकते हैं.
Hi, Nusrat Adnan. I'm doing very well. I hope you are enjoying the live session. Thank you, Yumna, for liking us. Thank you so much, Sarah, for your comments, for your queries. दी हाई फ्लायर शो का जो रीजन है करने का वो यही है कि इंस्पिरेशनल लोग जो कि कुछ बेहतर कर रहे हैं लाइफ में जिंदगी में कुछ हटकर कर रहे हैं उनकी स्टोरीज को सामने लाया जाए और जो फायदा वो अपनी कम्युनिटी को पहुंचा रहे हैं वो भी पहुंचाने के बारे में बताया भी जा सके और बहुत सारे लोगों को जब अवेयरनेस होती है कि देयर आर सम पीपल अराउंड अस जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग जो है एक्सेस मिल जाता है उनको वहां तक कि अच्छा मेरा प्रॉब्लम शायद ये शख्स सॉल्व कर सकता है। तो ये ब्रिज जो है वो हमने लोगों और आप लोगों के ये अवाम और उनकी इंस्पिरेशनल लोगों के बीच में बनाने की कोशिश की थ्रू दी हाई फ्लाई शो। अदर देन दैट हमारा जो बेसिक काम है वो ट्रेनिंग्स और एजुकेशन से रिलेटेड है। हमने वो तमाम चीजें जो है वो पुट फॉरवर्ड की हैं सोसाइटी में आगे जो अब तक लोग जो है ढके छुपे तरीकों से कर रहे थे या बहुत ज्यादा ओपनली नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर माइंडसेट फॉर एवरीथिंग। जैसे मैम अभी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही थी कि व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल एंड हेल्थ गोल्स तो देसी जो माशरा है ना जो कल्चर है दे हैव सो मच लूप होल्स कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को हम फॉलो नहीं कर पाते। हम पे सोसाइटल प्रेशर्स हैं एंड व्हेन देयर आर बिग फैमिलीज लिविंग टुगेदर सो उनमें सबकी पसंद का ख्याल रखना एंड व्हेन इट कम्स टू विमेन स्पेसिफिकली सेल्फ केयर तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल लगती है। इसी तरह स्कूलिंग या एजुकेशन के हवाले से देयर आर सम स्टीरियोटाइप्स व्हिच नीड टू गेट ब्रोकन सो दैट हम जो एजुकेशन में गैप रह गए हैं और वो हमें साफ साफ नजर आते हैं आने वाली जनरेशन्स में और जो अब तो आ गई हैं इंडस्ट्रीज में जो नेक्स्ट आने वाली है उनके बारे में भी बड़े खतरात लाहक हैं इस वक्त जो हालात हैं उसके हिसाब से। तो उन गैप्स को फिल करने के लिए वी नीड टू वर्क इंडिविजुअली अपने सराउंडिंग में अपने घर में अपने आसपास। हाई फ्लायर्स मैग्नेट सिर्फ ये कोशिश करता है कि वो जो लूप होल्स हैं चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या रिक्रिएशनल इश्यूज हो उन पर काम करके माशरे को एक बेहतर और हेल्दी जगह बनाया जा सके सबके रहने के लिए। तो बेसिकली ये मकसद है हमारा। उसके साथ साथ हम ये इंस्पिरेशनल चीजें भी करते हैं। शी इज बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, बस वो थोड़ा सा आपको पता है लोड शेडिंग का लिविंग इशू, इन पाकिस्तान तो यू मुझे नो। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे स्विच करना था। इट्स ओके। अच्छा मैम यस। कभी कभी हम ये पोर्शन कंट्रोल और एक्सरसाइज पर हमने लास्ट बात की तो कभी कोई जो है वो फनी क्वेरीज आती है इससे रिलेटेड कोई बहुत फनी चीज जो आपको याद हो तो मतलब व्हाट बहुत इज सारी अ फनी फिटनेस क्वेरीज। एक्सपर्ट इज गोइंग थ्रू वो क्या क्या बर्दाश्त करता है लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाने के लिए। बहुत सारी फनी क्वेरीज आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ वो वाली एक्सरसाइज करवाएं रोजाना के बस पेट कम हो जाए, बाकी कुछ नहीं हिलाना हमको, ना टांगे हिलानी है ना हमें हाथ हिलाने हैं, पेट कम हो जाए। अरे पेट आपके अच्छा। जिस्म का हिस्सा है, उसको निकाल के तो कम नहीं कर सकते ना, हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे उसके लिए। तो हाँ, इस there are तरह की some बहुत people सी who say क्वेरीज that belly आती हैं। fat goes very late. So is that true? कि belly fat goes very late? नहीं, देखिए कोई भी एरिया जहां आपका फैट बॉडी के और पार्ट से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ से वेट जा नहीं रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा है। आपके बॉडी के और सारे हिस्सों से वो जगह, जैसे कि पेट बहुत निकला हुआ है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हाथ पैर का वजन इतना ज्यादा नहीं होता, यहाँ Okay, मतलब right. वहां फैट ज्यादा नहीं होता, लेकिन बेली पे फैट ज्यादा, तो उसको जाने में टाइम लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट। मैम ये बड़ी जबरदस्त किस्म की क्वेरी आई है कि जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता वो कैसे डाइट लेके वेट बढ़ाएं वो क्या डाइट होगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता वो वो भी डाइट के थ्रू वेट गेन कर सकते हैं। उनको कैलोरी डेफिसिट की जरूरत नहीं होती, उनको कैलोरी सरप्लस की जरूरत होती है, और उसको वो ओके इस तरह से कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उसके साथ मिक्स करें, उसके साथ मर्ज करें, और आप जो है प्री वर्कआउट या फिर पोस्ट वर्कआउट इस तरह के प्रोटीन और हेल्दी फैट डेंस मिल्क ले लें, या ऐसे मीट जो कि आपको पोस्ट वर्कआउट यानी आफ्टर वर्कआउट आप उसको इनटेक करें, ताकि आपके मसल को अच्छी ओके रिकवरी मिले। और दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हर चीज का एक अदर वे राउंड भी होता है और कैलोरी डेफिशिएंट की टर्मिनोलॉजी मैम ने यूज की और उसके बाद कैलोरी सरप्लस की टर्मिनोलॉजी यूज की एंड बोथ गोज हैंड इन हैंड इन ऑपोजिट वे कि जिन्हें ज्यादा अपना वेट लूज करना है वो डेफिशिएंट करें और जिन्हें बढ़ाना है वो सरप्लस करें।
So, ma'am, ये Rabia Umair is with us. She is the owner of Cook and Clean, and she is asking, what are your personal fitness goals? वो क्या चीजें हैं जो आप follow करती हैं? No one can say that you have teenager boys with you or girls with you. मतलब, are you a mom really? Are you for sure? I'm a mom of 3 kids, माशाल्लाह. माशाल्लाह. तो आपके पर्सनल फिटनेस अच्छा, गोल्स क्या हैं? मेरे पर्सनल फिटनेस गोल्स भी वही है जो मैं अपने क्लाइंट्स को करवा रही होती. मीन्स 4 to 5 days a week आप एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है. एक्सरसाइज प्लस 4 to 5 days a week आप करें. 7 days ओवर एक्सरसाइजिंग की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, ठीक है. अच्छा. 80-20 वाला रूल रखें अगर आपने. हाँ, 7 days ओवर एक्सरसाइजिंग की कोई जरूरत नहीं है. 5 days अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो दैट इज इनफ फॉर यू. 5 days I am एक्सरसाइज also और taking that. 45 minutes. हाँ, 45 minutes इन अ डे इट्स इनफ फॉर यू. मेरे एक्सरसाइज सेशन भी जो होते हैं वो 45 मिनट्स के ही होते हैं, उससे ज्यादा के नहीं होते वो. और ठीक. उसके अलावा आप जो है आपके खाने में हर चीज होनी चाहिए. यानी प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए. और दिन एक टाइम आप अपने आप को थोड़ा सा चीट दे सकते हैं, या वंस अ वीक आप थोड़ा सा चीट मील अपनी पसंद का खाना जरूर खाएं जो आपको पसंद हो. चाहे वो चीज केक हो, चाहे वो ब्राउनीज हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, रोज रोज चाहे वो नहीं खा हमारे सकते देसी थोड़ा. खाने हो. एंड व्हाट अबाउट जी, क्रेविंग्स? ये क्रेविंग्स क्यों हो जाती हैं जैसे कि आप डाइट का सोचो तो? हाउ दे आर डाइट का रिलेटेड? सोचो क्रेविंग. हाँ, डाइट का सोचो क्रेविंग इसलिए होती है. अगर आपको डाइट के साथ बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब है आपका डाइट प्लान ठीक नहीं है. आपका डाइट प्लान बहुत रिस्ट्रिक्ट है. आपकी डाइट प्लान में से आपने ओके. सब कुछ निकाल दिया तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग्स होंगी. जब मैं अपना डाइट वाओ. प्लान अपने क्लाइंट्स को देती हूँ तो मैं उनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेती हूँ. क्या उनका लाइफस्टाइल है, वो नॉर्मली क्या खाते हैं, क्या उनकी रूटीन है. बिकॉज हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती. सही सही, अगर बिल्कुल हम सही. जो है कबाब और सालन और सब्जी और ये खा के बड़े हुए हैं तो हम स्टेक नहीं खा सकते डेली. हम डेली जो है वो ब्रेकफास्ट सीरियल नहीं खा सकते जब हम पराठा खा के और ऑमलेट खा के बड़े हुए. तो बिल्कुल. वो फिर वो इट्स वाली टू डाइट सैड. पनिशमेंट हो जाती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो मैम, आपकी अब तक की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट एज अ फिटनेस एक्सपर्ट क्या है, जो आपको लगता है कि यस, आई हैव डन समथिंग वेरी ग्रेट? मुझे तो हर वो मेरी क्लाइंट जो अपना वेट लॉस गोल अचीव कर लेती है और जब मैं उससे हैप्पी गुड बाय कहती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये उसका गोल नहीं है, मेरा गोल अचीव हुआ है. आई हैव डन. और उसके यस यस. बाद भी छोड़ने के बाद भी वो उसी ट्रैक पर रहती हैं. यानी उसी बिल्कुल. हेल्दी लाइफस्टाइल को उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ होता है. और मुझे कभी कभार साल में 1-2 बार या 3 बार अपडेट करती है कि जैनब वी आर स्टिल डूइंग दिस. तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी कामयाबी है. राइट राइट. तो मैम, हाउ क्लाइंट्स शुड कनेक्ट यू? आप यहाँ से तमाम व्यूवर्स को जो है वो ये बता सकती हैं कि हाउ फिट विद जेबी वर्क्स, और कैसे आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटीज तो उनको चेस करना बहुत मुश्किल होता है. एंड देयर आर सो मेनी फिटनेस एक्सपर्ट हु आर, फिटनेस एक्सपर्ट वो कम है और सेलिब्रिटीज ज्यादा हैं, सो दे डू नॉट कनेक्ट विद देयर क्लाइंट्स लाइक दैट. तो कितना पब्लिकली आप जो है वो कनेक्ट करती हैं? मैं तो मेरा देखिए फेसबुक ग्रुप जो है फिटनेस बेबी, उसमें मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती, ठीक है. मेरे फेसबुक ग्रुप के मेंबर्स के लिए, उनको जो ग्रुप पे मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज के साथ एंगेज किया होता है और उनके जो वेट लॉस गोल्स है मैं उनको हेल्प करती हूँ. मैं उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करती, ठीक है. वहां मैंने उन्हें ग्रेट. डिफरेंट राइट. एक्टिविटीज के साथ एंगेज किया होता है. बाद में तो मैं डिफरेंट उन्हीं के वेट लॉस के लिए बेली फैट चैलेंज करवा रही होती हूँ, कभी 21 डे चैलेंज करवा रही होती हूँ जिसमें मैं फ्री पर्सनल कोचिंग देती हूँ. दिस इज फ्री. अगर अच्छा. आपको वो फ्री अवेल करना है तो वहां से कर सकते हैं. मैं उसी तरह करवाऊंगी जो मैं चार्ज में करवाती हूँ. और एक दूसरी चीज होती है, अच्छा. वो होती है कस्टमाइज. कस्टमाइज चीज जो होती है, जैसे कस्टमाइज डाइट प्लान है, पर्सनल ट्रेनिंग है, वो डिटेल वर्कआउट बिल्कुल. होता है, वो डिटेल डाइट होती है जो कि टोटली जी जी अकॉर्डिंग टू जी. यू होती है. तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल. उसके डिफरेंट चार्जेस हैं. उसके लिए आप दैट्स ग्रेट. वो तमाम लोग जो देख रहे हैं वो फिट विद जेबी जरूर ज्वाइन करें, चाहे वो वेट लॉस करना चाहते हो या नहीं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. हमें अपने खाने के मामले में, हमें अपने चलने फिरने के मामले में इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि जो हम डालेंगे कहते हैं वही हम बन जाएंगे, और जब वो बन जाएंगे हम, तो हमारा जो आउटपुट है सोसाइटी में वो उसी हिसाब से होगा. अगर हम लेथार्जिक और अनप्रोडक्टिव होंगे तो जाहिर है कि हमारी चीजें उस तरह से तो नहीं हो सकती जैसे कि एक प्रोडक्टिव बंदे की होनी चाहिए.
तो प्रोडक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, सोसाइटी को कुछ देने के लिए हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एंड मैं यहाँ से जरूर कनेक्ट करना चाहूंगी, मैंने पहले भी जो बात कही थी कि व्हेन इट कम्स टू फीमेल, सेल्फ केयर तो एक बहुत बड़ा गिल्ट लगता है। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट गिव्स मोटिवेशन टू योर चिल्ड्रन एज वेल, जैसे कि मैम ने कहा। तो मैम एक क्वेश्चन राबिया ने दोबारा किया है हमसे कि क्लाइंट्स मोटिवेट रहते हैं आपके साथ, या मतलब कि कुछ करना पड़ता है कुछ, वरना बीच में उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है कि आई कैन नॉट डू दैट एंड ऑल? मोटिवेशन लेवल अप एंड डाउन होते हैं लेकिन बहुत कम, बिकॉज कम? मैंने उनको एक गोल दिया होता है और मैं उनके साथ एज अ टीम काम कर रही हूँ, तो ये आपका गोल है, आपके साथ मुझे आपको अचीव करवाना है ये गोल। तो राइट, वो एक वो राइट, होता है ना कि स्ट्रिक्ट टीचर के उसको रिजल्ट चाहिए अपने स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट फिर राइट, उस स्ट्रिक्ट टीचर की बात मानते हैं। बिकॉज व्हेन इट्स कम टू कोचिंग, तो मैं कहती हूँ अब आपको कोचिंग लेनी है मुझसे, यू वांट टू अचीव योर गोल, नाउ दिस इज माय गोल। अब जिस तरह मैं राइट। बताऊंगी आपको उसी तरह करना है, और वो हैप्पीली करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इंफॉर्मेटिव बातें एक साथ इस सेशन में आपने डिस्कस की हैं एंड आई एम श्योर कि वो तमाम लोग जो ये देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, दे आर गोइंग टू कैच यू ऑन द फिट विद ज़ेबी। और मैंने भी बार बार यही बात कही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो या नहीं। हेल्दी खाना, हेल्दी रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर कोई मैसेज आप हमारे मेंबर्स को एक बार देना चाहें अपनी तरफ से, तो इट वुड बी वेरी ऑनरेबल फॉर ऑल ऑफ अस about healthy lifestyle हैं। or मेरा about? एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरा एक ही सिंपल मैसेज होगा कि डाइट इज नॉट अ पनिशमेंट, वेट लॉस Okay, इज नॉट अ पनिशमेंट, और ये आपकी जर्नी ब्यूटीफुल जर्नी हो सकती है इफ यू टेक इट पॉजिटिवली। right. थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच कुकिंग क्लीन बाय राबिया उमैर, जिन्होंने मैम को एक बहुत ही खूबसूरत सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भेजा है। बहुत खूबसूरत एंड गिफ्ट आई भेजा होप है यू लाइक उन्होंने, इट मैम, आई होप यू लाइक बहुत इट। और वो अच्छा था वो फिटनेस गिफ्ट। एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छी सी चीज है, कुछ भी मंचिंग करने के लिए आपको साइड में रखना हो तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, इट थैंक यू वॉज सो वेरी मच वंस। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक आई यू, होप वेलकम। कि आप तमाम लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा और आप सब जा रहे होंगे धड़ाधड़ मैम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से मिलेंगे जो ऐसे ही सेल्फलेसली कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो हमसे जरूर कनेक्ट करवाइएगा। थैंक यू आप सबका वंस अगेन। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।